अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस। कन्वर्जन कहते हैं तब्दीली को। एक सूरत से दूसरी सूरत में अगर आप जाते हैं, आपने तब्दीली की, ठीक है। आपने नंबर मिला हुआ था डेसिमल का 16, बस को आपने 0 1 1 1 0 1 की फॉर्म में लिखा, आपने तब्दीली की। या अगर आपको 1 AF मिला हुआ था 16 का, इसको आपने 1000 में 8 की बेस में कन्वर्ट किया। इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। अब कुछ बेसिक सिस्टम होते हैं कि समझ लें। डेसिमल और डेनरी जो सिस्टम है वो हमारे पास 0 से 9 नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। 0 से 9 आप गिने तो 10 बनते हैं, तो ये बेस ऑब्वियसली 10 करेगा। टोटल कहते हैं बेस को। जो टोटल आप गिनते हैं 0 से 9, वो आपके पास बेस कहलाती है। फिर बाइनरी नंबर है, जैसे मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, कि इसमें 0 1 को इस्तेमाल करते हैं, दोनों को ऐड करें, आपके पास 2 बन जाएगा। फिर ऑक्टल की बेस है, जैसे 0 से 7 नंबर और 8 की बेस बनती है, अगर इनको आप टोटल करें। हेक्साडेसिमल में 6 होता है और डेसिमल 10 की बेस है, 6 + 10 तो 16 की बेस। 0 से 9 एज इट इज़, 10 के लिए A और 15 के लिए F, ये 10, B11, C12, D13, E14, F50। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो कन्वर्जन है वो हमारे पास डेनरी टू बाइनरी है। 2 तरीक़ों से समझाऊंगा, तो आराम से देखें और सीखें, ठीक है। नंबर हमारे पास 95। अब इसको हम रिपीटेड डिवीजन मेथड से करते हैं। बेस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी तो 2 की पावर लगेगी 2। अब आप कैसे करेंगे ज़रा यहाँ से समझिएगा। सबसे पहले देखें, 4 2 ज़ार 8 होता है, 1 बच गया, ये 15 बन गया। 7 2 ज़ार 14 तो 1, ठीक है। फिर 2 है। अब 2 2 ज़ार 4 होता है, और हम यहाँ पर 3 2 ज़ार 6 और 1। फिर दोबारा 2 के साथ 1 1 लगेगा और 1। फिर 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास 5 2 ज़ार 10, 1 बच गया। फिर 2 के साथ करेंगे तो ये 4 2 2 ज़ार 4 और 1। फिर 2 1 और 0। अब इसको यहाँ से यूं लिखेंगे, 1 0 1 1 1 1 1 आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 2 की बेस, ठीक है। इस इज फर्स्ट मेथड। माय फेवरेट इज़ पावर मेथड, जो मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूँ कैसे काम करता है और कैसे इस्तेमाल होगा। वो पावर मेथड में बाकी भी आपको सिखाऊंगा, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में। अब हमारे पास पावर मेथड में आप हमेशा पहले स्मॉल नंबर लिखते हैं। इसमें अगर आप देखें, आप ये सोच रहे हैं कि स्मॉल 0 है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 0 पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, 1 नेगेटिव को, तो हम 1 इस्तेमाल करते हैं स्मॉल नंबर जब भी बात हो। 1 बेस 2 की है, 2 मल्टीप्लाई करें तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर इसमें 2 करें 4 मिल जाएगा, फिर 8, फिर 16, 32, 64 और 128। नंबर हमारे पास 95 था। 0 से लिखें, 95 64 से बड़ा है 1। अब आप 95 में से 64 माइनस कर दें, 95 में से 64 माइनस किए तो आपके पास 31 आंसर आया। ये नंबर आप बना लें तो आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। 0 16 और 8 4 2 और 1 कैसे। 16 में अगर हम 8 प्लस करते हैं 24 आता है, 28 29 30 और 31, ठीक है। आप जितने भी 1 वाले इनको सर्कल कर लें एज इट इज़ और नीचे लिखें 64 + 16 80, 80 + 8 88 + 4, ठीक है। 92 94 + 1 95। तो आपको ये नंबर मिल चुका है, तो इस मतलब है एडिशन आपने ठीक की है, नंबर आपको यही मिला है, तो आपने बाइनरी बिल्कुल ठीक कैलकुलेट की है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
जो इसका रिवर्स है। अब ज़रा समझिएगा, हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, डेसिमल इस्तेमाल करूँ या डाइनरी, दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब हमारे पास नंबर है, मिसाल आप यही ले लें। ठीक है, दो मेथड है ऐसे कन्वर्ट करने के। पहला मेथड बच्चों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम सारे सीखेंगे कितने भी होंगे। 2 की पावर 0 आप लिखेंगे, इंटू 1 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। ठीक है, फिर 2 की पावर 1 इंटू 1, फिर प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, ये एक 1, ये दूसरा 1, ये तीसरा ये वाला 1, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1, फिर इधर प्लस आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 0। ठीक है, 1 0 1 2 3, 4 में 0 आ गया, प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 6 इंटू 0, फिर प्लस 2 की पावर 7 इंटू 1। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने इक्वल्स टू का साइन डालना, जितने भी 1 है ना लिख लें, 128 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब 120 के तो 32 होते हैं 160, 160 में 8 तो 68, 69 70 71 72 73 74 और 175। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से रिज़ल्ट आते हैं। अगर मेरी कोई एडिशनल गलती है तो वो आप ख़ुद से प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह वो भी आप मुझे निकाल के बताएं अगर मैंने कुछ गलती की है। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आंसर आया है। अब इसका सेकंड मेथड जो कि बहुत ही आसान है, कि आप उसी तरीके से 1 2 4 8 16 32 64 और 128 लिखें। ज़्यादा जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे आप इसका मज़ीद बढ़ाएंगे। 128 में 2 किया, 256, फिर 2 किया, 1512, फिर 2 किया, 1024। ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से आप इन पावर्स को इंक्रीज करते रहेंगे। ये डेटा कॉपी कर दें, जो ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है एज इट इज। 1 वालों को दायरा मारें, सर्कल करें कितने भी 1 वाले हैं सिवाय 0 के। ठीक है, लिख लें नीचे, ये आपके पास आंसर वही आएगा। चाहे इस मेथड से करें या इससे पहले वाले से, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। अच्छा, अब हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल सीख ली। हम ऑक्टल हेक्सा की तरफ बढ़ते हैं। पहले सीखते हैं डेसिमल नंबर बाइनरी डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट हुआ है ग्रेड 11 के भी ये कन्वर्जन वाला मसला, जो उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, वो आज हम आसान करेंगे उनके लिए। अच्छा तो प्यारे बच्चों, हम करने जा रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल में। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे नंबर, ज़रा समझिएगा कैसे होगा। नंबर है हमारे पास 95, इसी को हम 8 की बेस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला मेथड है रिपीटेड डिवीजन, ऐसे 95 को 8 पे करें। इसमें आपको 8 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें आप गलतियों के चांसेस करेंगे। मेरे पास जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, समझें ज़रा कैसे। पहले आप 1 लिखेंगे, फिर इंक्रीज जो है इसकी बेस 8 है। ठीक है, डेसिमल से आउटर में जाना है तो 8 लिखें, फिर 8 में 8 करेंगे तो 64 लिख लिया। ठीक है, तो ये आप 1 लिखेंगे क्योंकि 95 इससे बड़ा है। अब आप इसमें से माइनस करें तो 31, ऐसे ही है। अब 8 में कोई ऐसा नंबर डालें जिसमें वो इसके टेबल में आए। हम इधर टेबल लिखते हैं 8 16 24 32,
1 2 3, ठीक है, 3 आ गया। अब आपने 31 में से 24 माइनस करना है, ठीक है, आपके पास 11 आ गया। 5 6 7 8 9 10 11 7 बच गया। ये 7 उठा के आप यहाँ लिख दें तो आपके पास 137 ऑक्टल में आंसर आ जाएगा 95 का। ठीक है, कोई भी नंबर आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको इसका ख्याल रखना है 7 तक ही आप यहाँ जा सकते हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते 1 में, क्योंकि ये 0 से 7 तक कितने बनते हैं, टोटल 8। 8 वाला अगर आप लिखेंगे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अब ऑक्टल से वापस हम जाते हैं डेसिमल की तरफ, फिर उसके बाद हम बाइनरी को भी देख लेंगे और इसी में आपको एक ट्रिक भी सिखा दूंगा कि हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में डिफरेंशिएट कैसे करना है। ऑक्टल टू डेसिमल या बाइनरी, यही नंबर मैं ले लेता हूँ 137। 8 की बेस में है, इसको हमने 10 की बेस में करना है, ठीक है। कैसे करेंगे समझ लें। इट इज़ 1864 लिख दे, 137 उसी तरीके से कॉपी कर दें। अब 64 में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 8 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 में 7, ठीक है। 64 प्लस 24 प्लस 7, तो आपको मिल जाएगा 95। कैसे अभी देख लेते हैं। 8 आया, ठीक है, 88। अब 7 इसमें आप ऐड करें, 9 10 11 12 13 14 15 का 5 लगा, 1 कैरी, तो ये आपको 95 मिल गया। तो आई होप कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम ऑक्टल डो बाइनरी में जाएंगे, फिर हेक्साडेसिमल और फिर ख़त्म। कन्वर्जेंस का ये जो पोर्शन है ये ख़त्म हो जाएगा हेक्सा के बाद। ओके जनाब, ऑक्टल टू बाइनरी समझ आ गई। समझिए कि आपके पास एक ऑक्टल नंबर है ऐसे 137 को कन्वर्ट करके आपको समझा देते हैं। आपने जाना है 2 की बेस में कैसे जाएंगे। अब आपको याद है ये 8 की बेस है, तो इसमें कितने पेयर्स बनने चाहिए। 2 की पावर हम 3 लगाते हैं तो 8 आता है। इसके लिए ये फार्मूला याद रखें, 2 पावर n, बेस पावर n, ठीक है। बेस के जो नंबर होगा वो n है और ये जो 2 है वो बेस है, तो 8 बनता है, तो हम इसके 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। अगर डेसिमल 2 की पावर 4 बनता है 16, तो उसमें हम 4 पेयर्स बनाते हैं। 1 ऐसे लिखें, 0 0 1, 3 लिखें, 0 1 1, 7 लिखें, ठीक है, 0 नहीं आएगा, 3 1 लगेंगे, 1 1 1। अब इसे कंबाइन करके लिखें, ये आपके पास बाइनरी आ चुकी है। ऑक्टल टू बाइनरी में आपने बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। बाकी नंबर भी हो उसको भी आपने इसी तरीके से करना है। चलें अब एक बाइनरी की कोशिश करके देख लेते हैं। अब हमारे पास है बाइनरी टू ऑक्टल, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। 1 1 0 1 1 1 0 0 1, 3 3 के पेयर बनाए, इधर एक 0 खुद से ऐड कर दें, ठीक है। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, तो ये हो जाएगा 4 है 6 7, ये आ जाएगा 4 बाई 6, ये 6 आएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, तो ये आपके पास ऑक्टल में आ जाएगा 6 7 4 6। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। बहुत ही आसान है,
तीन तीन का हमेशा पेयर बनाना है। फार्मूला याद रखें, 2 की पावर n। इट इज़ वेरी यूजफुल इन केस ऑफ ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब बात आती है हेक्साडेसिमल की। सबसे पहले डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में करते हैं, ठीक है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी करेंगे और हेक्सा टू ऑक्टल भी करेंगे। इसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। डेनरी नंबर है हमारे पास 95। फर्स्ट मेथड में वही है 16 के साथ, ठीक है, जिसे हम रिपीटेड डिवीजन कहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह चुका हूँ इसमें 8 का। पहले अगर हम ऑक्टल की बात करें इसमें आपको 8 का टेबल आना चाहिए था, इसमें 16 का। लिखते हैं जी, 80 के बाद हमारे पास 112, 96। एक चीज़ मैंने खा ली है, 48। उसके बाद 64 आता है, फिर 80 आता है, फिर 96 आता है, फिर 112। ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब इसमें आप देख लें 80 तक ही हम जा सकते हैं। 5 पीछे कितना बच गया? 80 में से आप माइनस कर रहे हैं 95, ठीक है। तो ये आपके पास 5 आ जाएगा और ये 15। 5f इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जगह आपको f लिखना है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेथड। ये लेकिन मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करता, इसमें गलतियां करने के चांसेस हैं, इसीलिए ऑक्टल भी नहीं समझाया। ऑक्टल में बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, ठीक है, इस वजह से वो मैंने नहीं करवाया। सिंपल आप 1 लिखें, बेस 16 के 16 से इंक्रीज होगा, फिर इंटू 16 तो 16 ही आएगा, फिर इंटू 16 तो 256। लेकिन हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। 116 का काम क्या लेगा, लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ 0 ही लिखें। इसे ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपने 16 के टेबल में इसके पास पास वाला कोई नंबर देखना है, तो हम 16 कह सकते हैं, 5,80 होता है, ठीक है। अब पीछे क्या बच गया? 16 5,80, 15 बच गया, तो यहाँ पर f लिख दें। आंसर आपका 5f आ गया हेक्साडेसिमल के अंदर। किससे? डेनरी से। समझ आ गई? अब कोई नंबर दिया हुआ है हेक्सा में और उसको डेनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी में, और फिर हेक्सा से बाइनरी में कैसे करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। वो हमारा लास्ट पोर्शन होगा। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी टू हेक्स या हेक्साडेसिमल आप कह सकते हैं, या डेसिमल लेख में ज़्यादा बेहतर है। नंबर दिए हुए 1111 0 011 0 ठीक है। फुल इस तरह दिया, गैप नहीं है। गैप मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे इस तरीके से दिया है। 4 पेयर इसके, 4 इसके, 4 इसके, 1248 लिखते हैं। 1248, 1248। ये आपके पास एफ आएगा जो 15 रिप्रेजेंट करता है, ये 3 आ जाएगा। 12 हमारे पास सी होता है, तो F3C आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल समझ आ चुकी है। अब एक हेक्सा नंबर दिया हुआ है, ये है 1AF, ठीक है। इसे कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है वो समझें। नंबर है 1AF, बड़ा ही आसान है। 1248 बने के 1248। पहला है 1, 2 0, 3 0, 1 1। 10 है, 10 है जी, 1010। फिर 15 है, 4 1 लिखा दें, तो आपके पास बाइनरी आ गई। इसको कंबाइन करके लिखें, ये आपके पास बाइनरी फॉर्म आ चुकी है इसकी, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 3B और C।
अब उसी तरीके के साथ थ्री है, 0 0 1 1, फिर बी क्या होता है हमारे पास 11 होता है, ठीक है। 8 9 10 11 12, ये 0 1 और 1, ठीक है। अब सी है जो कि हमारे पास 12 होता है, ये लें, ठीक है। लास्ट से एग्जांपल कर लेते हैं, पहले इसको कंबाइन करके लिख दें। डी डी ई कर लेते हैं। अब डी हमारे पास क्या होता है, डी हमारे पास 13 होता है, ठीक है। 8 9 10 12 और ये 13, और अब 14 के लिए हम क्या करते हैं, ये 12 होता है, 13 14 और ये 0 कंबाइन करके लिख दें। ठीक है, तो ये बाइनरी थी, ये इसकी बन गई और ये वाली इसकी बन गई। तो आपको समझ आ गई है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। सेवन्थ के बच्चों के लिए भी ये वीडियो है, और ग्रेड 11 की भी, जो फर्स्ट ईयर की भी नई फेडरल बुक है, सेवन्थ वाले भी इसे देखेंगे, उन्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। 11 वाले भी ज़रूर देखें अगर कन्वर्जन से मास्टरी हासिल करनी है। हम पहले देखते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब इसको आप एक बात ध्यान में रखें, ऐसा हो नहीं सकता डायरेक्ट हम चले जाएं, एक इंटरमीडिएटरी की जाएगी आगे पास, इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी बोलेंगे, इंटरमीडिएटरी जो भी, अब इसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं। इसका मतलब है थर्ड पर्सन का इनरोलमेंट होगा, बीच में एक चीज़ और रहेगी, ठीक है। जब तक थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे, समझ आ गई। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। दो तरीके हैं, या तो आप इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें या डेसिमल में, दोनों को देख लेते हैं। ये है बाइनरी मेथड, इसको वैसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। बाइनरी वाला पहले कन्वर्ट करना है हेक्सा से, फिर ऑक्टल में, और फिर डेसिमल से में कन्वर्ट करना है हेक्सा से, और फिर ऑक्टल में। दोनों को चाहे बाइनरी में पहले करें या डेसिमल में, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। अच्छा, हमारे पास नंबर है 1AF, तो इसकी बाइनरी बहुत सिंपल है, 0 0 0 1 है। 10 के लिए 1 0 1 0 1 1 1 1। अब आप तीन तीन पेयर बनाएं, ये, ठीक है, ये 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 1 2 4, तो ये 0 आ जाएगा, 1 2 4 6 आ जाएगा, 1 2 4, ठीक है। 5 और ये आ जाएगा, ये लेंगी। एक तरीका आपके पास ऐसे है। अब अगर आप 1AF को दोबारा करते हैं, 1 16 2 56 1AF लिख दें, तो आप 256 × 1 +16 × 10 +1 × 15, ठीक है। 256 जमा 160 जमा 15, इनको ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 और 0 6 आएगा, 11 का 1 लगा, 1 कैरी, तो 416 में 15 जमा गए, फिर ये 1 लगा, 1 कैरी, 3 और 431। डेनरी वैल्यू हमारे पास आ गई 431, ठीक है। ये जो अभी वैल्यू हमने अचीव की है डायरेक्ट ऑक्टल में की है, बाइनरी में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब हमें पता है 431 है,
ये ज़रा सा लेंथ ही है ना डेसिमल वाला, या प्रेफर करूँगा बाइनरी वाले में ही रहे। ठीक है, 1864 और फिर हमारे पास 512 आप लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ना भी लिखें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे आप ज़ीरो ही छोड़ेंगे एज इट इज़, जैसे उसने ना लिखा था। 64 6 कितना होता है, ज़रा आज हम देखते हैं। 6 4 24 का 4 लगा, 2 कैरी, 36 37 38 384। अब आपने 431 में से 384 माइनस करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 13 to 12 रहेगा, ये 11 7 ये आ गया, और ये 47 आपके पास बच जाता है। ठीक है, इधर आप 6 लिखें, 384। अब 47 बचे, तो आप 3 के टेबल ना 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे तो 47 के पास पास है, देख लेते हैं। 8 16 24 32 40, 5 लिखते हैं। ठीक है, और अब पीछे क्या बच गया, 7 बच गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं ये आंसर और ये आंसर बराबर है। मेथड आपकी मर्जी है, चाहे बाइनरी से करें या डायनरी से करें, जो आपको आसान लगे वो आपके लिए हाजिर है, इसीलिए दो समझाए हैं। अब हम इसको उल्टा करेंगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में लेकर जाएंगे। ठीक है, डेसिमल और बाइनरी उसी तरीके से लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं छेड़ा, क्योंकि ऊपर मैं आपको बाइनरी करके दिखाऊंगा, नीचे आपको मैं ऑक्टल करके दिखाऊंगा बाइनरी से। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप देखें, ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल, वो ये बस आखिरी जी, इस बार हमारा लेक्चर ख़त्म। अच्छा, हमारे पास एक नंबर है जी 67, इसको हमें कन्वर्ट करना है 16 की बेस में। ठीक है, कैसे करेंगे ये समझें। पहले तो आप 3 पे बनाते हैं, 1 2 4 1 2 4 4 5 6 0 1 1 और 1। ठीक है, ऐसे और ऐसे। अब हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, ये देखें 4 का पेयर, ये 0 लगा के इसको भी 2 0 लगा के 4 का बनाया, ये 1 2 4 8 हो जाएगा, ये 1 2 4 8 हो जाएगा। 13 के लिए हमारे पास डी होते हैं, और ये के 8 9 11 12। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, ये 14 और ये 15 12, तो सी डी सी आंसर आ गया इसका। अब हम यही चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास डेंड्रियम भी आएगी कि नहीं। नंबर 67 है, इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 8 से, 6 और 7। ठीक है, यहाँ बेस देखिएगा कौन सी हो, अगर यहाँ 16 थी तो मैंने 16 से किया, अब यहाँ 8 है तो हम 8 से करेंगे। तो 8 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7 विल गिव यू व्हाट, देख लें। 8 16 24 32 40 48 1 2 3 4 5 6 48 प्लस 7 55 आंसर आता है आपके पास। ठीक है, हमारे पास 55 आ गया। अब हम इस पे कार्रवाई शुरू करेंगे, जो हेक्साडेसिमल हमें करनी चाहिए, वो लास्ट प्रोसेस होगा। आप देख रहे हैं 3 स्टेप्स हैं, बाइनरी में भी और डेसिमल में भी। अब आपकी मर्जी है आप किससे करते हैं। अब 1 और 16 लिखें। ठीक है, 256 दैट इज लिख देना, यहाँ 0 ही लगेगा। अब ऐसे करीब करीब 16 32 48 और 64, क्या
अगर इसमें कोई गलती है वो भी हम देख लेते हैं, इतनी डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास 55 था, तो ये हमारे पास 48 आया 3 से। ऐसे ही है पीछे, अब आप 55 को 48 से माइनस कर दें तो ये हमारे पास ओवर हीरो रह गया, ये 15 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 7 रह गया, 37 आंसर आते हैं। तो इसमें मैंने कोई गलती की है, दोनों मैंने इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो तो उसको हम देख लें। यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, नहीं दोबारा कर लेते हैं यार, इतना कोई मसला नहीं है। इस बॉक्स में पहले 0 4 5 6, फिर मैं 7 के लिए 1 1 और 1, ठीक है। अब इसका पेयर कैसे बनेगा, 2 0 2 1 ऐसे, फिर 1 0 3 1, ये पेयर बन गया 1 2 4 8 1 2 4 8। तो ये आपके पास 3 आ गया, ये आपके पास 4 5 6 7। तो अब आपके पास रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब हमने अपनी गलती की पकड़ ली, जो हमारी गलती थी। तो आई होप कि आपको ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल तमाम कन्वर्जेंस बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुकी हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो डिटेल में हमने कन्वर्जेंस के हवाले से आपके लिए बनाई ताकि आपके लिए आसानी हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।